good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 4 EVS chapter number 8 Grandmother's House. यानी कि वो जो ओमाना है वो अपनी आगे की जर्नी बताती है कि उसने क्या देखा। तो 17 मई की बात है, रात के 11:30 बजे है। आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोट्टायम इन द नाइट। हम एक लंबी ट्रेन जर्नी के बाद रात को कोट्टायम में पहुँचे। विलियम्स हाउस वॉज नॉट फेयर फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर। यानी कि मेरी मासी का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा लिए और स्टेशन के अपने मौसी से यानी कि स्टेशन से अपने मौसी के घर पहुंच गए। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। यानी कि तब तक मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती थी और मैं सोना चाहती थी। आई टुक अ बाथ एंड स्लीप। मैंने जल्दी से नहा लिया और सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फेलन asleep when अम्मा वर्क मी अप अगेन। मुझे लगा कि जस्ट अब भी गहरी नींद में गई थी, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे फिर से जगा दिया। वी गॉट रेडी, took our luggage and went to the bus stand. William's family also come with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. यानी कि हम फिर से रेडी हो गए, हमने अपने लगेज उठाए, बस स्टेशन पहुंच गए। मेरी मासी के परिवार वाले भी हमारे साथ चलने लगे थे। हम 10 लोग और बहुत सारा हमारे पास लगेज था और हम सभी मिलकर नानी के घर जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैसे वो लोग 2 ऑटो रिक्शा करके नानी के घर जा रहे थे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। द बस कंडक्टर कम एंड अप्पा बॉट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस। यानी कि तब भी बस में इस कंडक्टर आया और मेरी पप्पा ने हम सबकी टिकट निकाली। वी मैनेज टू गेट सेट्स एज आई वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। यानी कि जैसे ही बस आगे की बस स्टेशन पे जाने लगी तो बस से बहुत भीड़ हो गई और सभी लोग को अपनी सीट और करनी पड़ी। पीपल वेयर शेयरिंग द सीट, वी ऑल्सो हैड टू शेयर अवर सीट। यानी कि जो बस में बैठे थे सभी लोगों को अपनी सीट शेयर करनी पड़ी और हमने भी अपनी सीट दूसरे लोगों के साथ शेयर की। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ माई लेग्स वेर स्टीफ आई कुड हार्डली स्टैंड। यानी कि बहुत ही लंबे सफ़र के बाद बस लास्ट स्टॉप पर पहुंच गई। मैं उतर के बहुत खुश हुई। मेरी पैर में बहुत दर्द हो रहा था। यानी कि मेरे पैर बहुत ही जकड़ गए थे और मैं वहाँ पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अम्मुमा's फैमिली बट नो अवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट। यानी कि मैंने सोचा कि हम लोग फाइनली पहुंच गए थे नानी के घर, लेकिन नहीं, हमारा ट्रैवल ख़त्म नहीं हुआ था। द बस हैड ड्रॉप अस बाय द वाटर साइड। लुक, अम्मा पॉइंटेड क्रॉस द वाटर दैट आई वेयर वी हैव टू गो बट हाउ विल वी गेट देयर आई वंडर्ड। यानी कि बस वाले ने हमको पानी के नज़दीक लाकर छोड़ दिया था और मेरी मम्मा ने कहा कि हमें वहाँ पे जाना है। यानी कि मेरी मम्मा ने मुझे दिखाया कि हमें वहाँ पे जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि हम वहाँ पे कैसे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है। जस्ट देन आई सो अ बोट कमिंग देयर इज़ द फेरी। यानी कि तब भी हमने दूर से एक बोट जैसे चीज़ को आते हुए देखा और उससे क्या कहते हैं, फेरी। अम्मा सेड इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग अप, स्कूल चिल्ड्रन, men
वुमन ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, यानी कि फिर और उसकी मम्मा है उससे कहती है ओमानास को कि इसे फेरी बोलते हैं। इस फेरी में इतने लोग थे, सभी एक साथ उतरने लगे। स्कूल में जाने वाले बच्चे, आदमी, औरत और सभी अपने अपने सामान लेकर उतरने लगे। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। और फिर अम्मा ने समझाया कि जो फेरी का यूज़ कैसे होता है। तो अम्मा ने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको रिवर की इस पार से उस पार जाने के लिए वो लोग फेरी का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम अवर साइड, यानी कि जैसे ही फेरी के लोग उतर गए हमारी तरफ से सब लोग चढ़ गए। एवरीवन हैड टू पे द फेरी बिफोर गेटिंग ऑन। वेरी सुन द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। और सब लोग अंदर चलने के पहले टिकट लेना पड़ा और जल्दी ही फेरी फिर से भर गई थी और फिर से हमने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट की। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टार्ट अलोंग द रेलिंग, यानी कि मैंने जैसे तैसे ही रेलिंग के पास जल्दी जाने की जगह ढूंढी और वहाँ पे जाकर खड़ी रही। रेलिंग यानी कि हमें यहाँ पे जो फेरी दिखाई दे रही है उस पे जो पकड़ने की जैसी पिल्ली जैसी जगह होती है उसे क्या कहते हैं, रेलिंग। तो क्या लिखा है, आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग। जैसे मैं यानी कि मैंने जैसे तैसे करके रेलिंग के पास जगह ढूंढी वहाँ पे खड़ा होने के लिए। आई सो द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव, यानी कि जैसे ही फेरी पानी में चल रही थी तो पानी में बबल्स उड़ रहे थे। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, देयर वर रोज और कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी कि वो जो ओमानास है वो कहती है कि जैसे ही फेरी पानी में चल रही थी तो पानी में बबल्स उड़ रहे थे और तरंगे भी लहर रही थी। फेरी पानी में बहुत ही आराम से चल रही थी और उस नदी के आसपास बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। There were rows of coconut trees bank of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. यानी कि फिर वह ओमानास है वो कहती है कि जो फेरी है उसके आसपास नदी के आसपास बहुत सारे कोकोनट के ट्री है। जैसे ही हम नदी क्रॉस कर रहे थे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे मछली पकड़ रहे थे, अपने कपड़े बर्तन धो रहे थे, नहा रहे थे और कई सारे काम कर रहे थे। फिर नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, जस्ट बिफोर द सन डिस्पेयर्ड इनटू द वाटर। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो ऐसा लग रहा था कि सूरज पानी में गुम होने वाला है। द फेरी रीच्ड द आइसलैंड एंड स्टॉप। उस समय हमारी फेरी आइलैंड में जाकर पहुंच गई। आइलैंड किससे कहते हैं कि जो एक ज़मीन का टुकड़ा होता है वो पानी के बीचों बीच होता है, उससे क्या कहते हैं, आइलैंड। यानी कि जो ज़मीन का टुकड़ा होता है उसके चारों तरफ पानी होता है तो उसे क्या कहते हैं, आइलैंड। तो क्या कहा है कि उस समय हमारी फेरी आइलैंड में जाकर पहुंच गई। It was time for us to get off. At last we reached Ammana's family, Ammuma's place. What a long and interesting journey it has been. यानी कि फिर वो ओमानास है वो कहती है कि तो फेरी जैसे ही वहाँ पर पहुँच गई सब लोग वहाँ पे उतर गए। आखिरकार हम नानी के घर पहुँच गए। कितना लंबा पर बहुत ही मज़ेदार जर्नी था। तो कैसे हमें यहाँ पे बताया कि जो ओमानास फैमिली है वो कैसे दादी माँ के घर पहुँचती है। सबसे पहले उन्होंने बस स्टैंड पे जाकर वहाँ से 2 ऑटो रिक्शा ली। फिर वहाँ से जाकर वो नदी के किनारे पहुँचे तो उनको लगा कि हमें वहाँ पर कैसे जाना है। तो फिर वो लोग
फेरी यानी कि जो बोट जैसा होता है उसमें जाते हैं। फिर वहाँ से वो आइलैंड यानी कि जो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है वो उसकी चारों तरफ पानी होता है, उसे क्या कहते हैं, आइलैंड। तो आखिर में वो लोग वहाँ दादी माँ के घर पहुँच गए। फ्रेंड्स फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। क्या लिखा है, ओमना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर सिट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस वी। यानी कि क्या आपको पता है कि जो ओमना है वो ट्रैवल कर रही थी तो वो किस किस ट्रांसपोर्ट पे पहुंची थी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ओमना ट्रैवल्ड बाय फेरी, बस एंड ऑटो रिक्शा आफ्टर सी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। यानी कि वो जो ओमना है वो ट्रेन से उतरी थी, उसके बाद वो सबसे पहले बस से उतरने के बाद उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा खरीदी थी, फिर वो फेरी में गई थी और फिर वो ट्रेन में उतरने के बाद फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड। यानी कि क्या आपने कौन कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, आई हैव ट्रैवल्ड बाय ऑटो रिक्शा, ट्रेन, टोंगा, बस, बोट, बुलक कार्ट, स्कूटर, बाइसिकल, टैक्सी, कार, मोटर, जीप, एरोप्लेन, etc। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, विच राइड डिड यू इंजॉय द मोस्ट। यानी कि आपको किस में राइड करने में सबसे मज़ा आता है। तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं, आई इंजॉय द कार राइड द मोस्ट। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, हाउ मैनी ईयर्स टू टेक फॉर हर टू रीच अम्बुमास प्लेस। यानी कि जो ओमना है वो 16 मई को अहमदाबाद से निकली थी जर्नी पे, तो उसको अम्बुनास के प्लेस यानी कि मौसी के घर जाने में उसको कितना वक्त लगा था। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, 16 मई at 11:45 AM and reach अम्बुनास प्लेस on 17 May at 11:30 PM। It took 36 hours from। यानी कि जो ओमना है वो 16 मई को अहमदाबाद से 11:45 बजे निकली थी अम्बुनास प्लेस को जाने के लिए, तो वो 17 मई 11:30 बजे पहुंची थी, तो उसके बीच का 36 आवर लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। यानी कि क्या आपने कोई कभी एक लॉन्ग जर्नी ट्रैवल की है और कहाँ पे, कहाँ जाने के लिए। तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं, येस आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी विच टुक इन देन 50 आवर्स। आई वेंट फ्रॉम माई नेटिव टू अमृतसर। यानी कि हाँ, यानी कि येस हमने लॉन्ग जर्नी ट्रैवल की है। हम अमृतसर जा रहे थे तो हमें 15 घंटे लगे थे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज टू द जर्नी। यानी कि आपने जर्नी में कौन कौन से डिफरेंट ट्रांसपोर्ट पे रुके थे या फिर कौन कौन से डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है जाने के लिए। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, येस आई यूज ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो एंड टैक्सी ड्यूरिंग द जर्नी। यानी कि हाँ, हमने जर्नी में जाने के लिए ऐसे डिफरेंट जगह पे जाने के लिए और भी व्हीकल्स का यूज़ किया है, जैसे कि ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो, टैक्सी, etc। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या है क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। यानी कि आपने कितनी लंबी जर्नी ट्राई की है। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, माई जर्नी टुक मोर देन 50 आवर्स लॉन्ग। यानी कि हमने 15 घंटे तक की लंबी जर्नी की है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या है क्वेश्चन, ओमानास अप्पा बॉट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस, कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स। यानी कि जो ओमानास के अप्पा थे उन्होंने ट्रेन और बस की टिकट खरीदी थी, वैसे ही और भी कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ पे आपको टिकट यानी कि जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ता है। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स आर स्टीमर्स, एयर, जर्नी एंड मेट्रो रेल। यानी कि हाँ, हमें भी ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे हमें टिकट खरीदना पड़ता है।
जैसे कि स्टीमर है, एयर जर्नी एंड मेट्रो रेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समटाइम वी नीड टू बाय टिकट टू एंटर अ प्लेस, कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेस। यानी कि आपको पता है कि हमें ऐसी जगह पे, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाने के लिए टिकट्स खरीदना पड़ता है, तो क्या आपको पता है कि ऐसी कौन कौन सी जगह है। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट टू एंटर प्लेस लाइक सर्कल, सिनेमा हॉल, जू। तो हमें ऐसे प्लेस पर जाने के लिए भी टिकट्स खरीदना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देन विथ डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। यानी कि देखिए हमें यहाँ पे नीचे ये जो रेलवे की टिकट होती है वो दी है, उसमें से हमें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हैं, हमें उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन आती हो वो हमें यहाँ पे जो ब्लैंक दी है क्वेश्चन में उसमें लिखना है। और यहाँ पे जो टिकट दिखाई दे रही है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, द ट्रेन नंबर, तो उसमें से ट्रेन नंबर कौन सा है, तो ये लिखिए, देख यहाँ पे लिख के दिखाई दे रहा है कि ये रहा ट्रेन नंबर। तो ट्रेन नंबर क्या है, 9037। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि आपने कौन से दिन से जर्नी स्टार्ट की है। तो हमें यहाँ पे कौन सी डेट दी है, तो देखिए ये दिखाई दे रही है 24/12/2006, यानी कि 24 दिसंबर 2006। तो हम आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24/12/2006। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द बर्थ एंड कोच नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे बर्थ नंबर और कोच नंबर लिखना है। तो देखिए ये रहा बर्थ नंबर और यानी कि सीट नंबर और कोच का नंबर। तो सब में A1 लिखा है और यहाँ पे 21, 22, 23। तो देखिए आंसर क्या होगा, 21, 22 एंड 23 A1 क्लास। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, द फेयर द कॉस्ट ऑफ द टिकट, यानी कि यहाँ पे कितनी प्राइस लगती है टिकट, यानी कि इस जर्नी के जाने के लिए ट्रेन की टिकट की प्राइस क्या है। तो देखिए ये रही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ट्रेन की टिकट की प्राइस क्या लिखा है, 2578। तो देखिए यहाँ पे ये रहा रुपीज़ क्या लिखा है, 2578, यानी कि 2578। फिर लिखा है द डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर की जर्नी है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन में जाने के लिए कितने रुपए की, यानी कि कितने किलोमीटर की जर्नी है। तो देखिए ये रहा किलोमीटर, 643 किलोमीटर। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 643। तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पे ये जो टिकट दी है ट्रेन की, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं वो हमें यहाँ पे टिकट में से खोज के आंसर लिखना है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर फिलअप करना है। स्टूडेंट्स फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट, यानी कि आप टिकट में से कौन सी और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि PNR नंबर, नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 1, क्लास 2 AC टिकट है, टिकट फ्रॉम बांद्रा टर्मिनल, यानी कि बांद्रा टर्मिनल से स्टार्ट होगी ट्रेन अप टू रतलाम जंक्शन, यानी कि रतलाम जंक्शन तक की टिकट है, ट्रेन का नेम है अवधा एक्सप्रेस, बोर्डिंग का टाइम है 2:36, यानी कि ट्रेन में पहुंचने का टाइम है 2:26 पर। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, और रेलवे टाइम टेबल गिव डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशन log the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered etc. We can buy a railway timetable from railway station, यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो रेलवे टाइम टेबल की जो डायरी होती है उसमें से हमारे देश में चलने वाली ट्रेन का रूट किस रास्ते में चलेगी, कौन से स्टेशन पर आएगी, फिर उस ट्रेन का लंबा सफ़र कितना है, फिर वो कहाँ से पहुँचेगी, यानी कि कहाँ से शुरू होगी फिर कहाँ पहुँचेगी, फिर
वहाँ से ट्रेन कितने बजे तक छूटेगी, उसका डिस्टेंस कितना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जो रेलवे टाइम टेबल जंक्शन होता है, स्टेशन होता है, वहाँ पे उस डायरी में से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रैवल्ड आर गिवन, लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि हमें यहाँ पे जो ओमाना ने रेलवे की जर्नी की थी उसका टाइम टेबल दिया है और हमें जो भी क्वेश्चन दिए है उसके आंसर हमें लिखने हैं। तो जो ओमाना ने ट्रेन का टाइम टेबल है उसमें से कौन से ट्रेन में बैठी थी, गांधीधाम, उसकी ट्रेन क्या थी, गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस। तो हमें यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ओमाना ने गांधीधाम से ट्रेन का सफ़र शुरू किया था। उसकी ट्रेन 5:15 पे छूटी थी। फिर वो अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड पे जाके लास्ट में कहाँ तक पहुँची थी, कोट्टायम। तो ओमाना कहाँ पे उतरी थी, रेलवे पे तो 23 बज के, यानी कि उसका टाइम है रात के 11:50 पे उसकी ट्रेन वहाँ पे रुकी थी। तो वहाँ तक कोट्टायम में ट्रेन रुकी थी, यानी कि ओमाना कोट्टायम में उतरी थी। फिर नेक्स्ट क्या है, सर्कल द नेम ऑफ ऑल स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमानाज डायरी। यानी कि ओमाना ने कौन कौन से रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे की जर्नी में कौन कौन से स्टेशन आए थे उसका मेंशन हमें ओमाना की डायरी में कौन कौन सा दिया है। तो देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लाइन करके बताया है कि सबसे पहले गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, मडगांव, उडुपी, कोझिकोड, फिर लास्ट में कोट्टायम। तो हमें यहाँ पे ये सारे नाम पे सर्कल करने हैं जहाँ पे ओमाना की जर्नी थी, यानी कि बीच में कौन कौन से स्टेशन में खड़ी थी ट्रेन। तो हमें यहाँ पे ये सारे नेम पे अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, यानी कि कौन से स्टेशन से ओमाना की ट्रेन स्टार्ट हुई थी। तो आंसर क्या होगा, द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम स्टेशन। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मिनट डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, यानी कि उसकी ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन में कितने मिनट तक रुकी थी। तो आंसर क्या होगा, द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन फॉर 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट तक अहमदाबाद ट्रेन रुकी थी। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, यानी कि दूसरे दिन जो ट्रेन है वो कहाँ पे पहुँची थी, कहाँ पे, मडगांव पे ट्रेन पहुँची थी। द ट्रेन रीच मडगांव ऑन द सेकंड डे ऑफ द जर्नी, यानी कि मडगांव उसकी ट्रेन दूसरे दिन पहुँची थी। फिर नेक्स्ट क्या है, सुनील एंड आन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन, ओमाना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड, यानी कि सुनील और आन कहाँ उतरे थे ट्रेन से, कोझिकोड, और ओमाना कहाँ पे उतरी थी, कोट्टायम। तो उन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है टाइम का, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो कोझिकोड है वहाँ पे ट्रेन शाम के 5:45 पे रुकी थी, और जो ओमाना की ट्रेन है वो यानी कि ओमाना कहाँ पे उतरी थी, कोट्टायम में, तो वो रात के 11:50 पे रुकी थी। तो देखिए ये रहा कोझिकोड का टाइम और ये रहा कोट्टायम का टाइम। तो यहाँ पे कोझिकोड पे कितने बजे रुकी थी, शाम के 5:45 पर, और कोट्टायम में ट्रेन कितने बजे रुकी थी, रात के 11:50 पे। तो कितना टाइम हुआ बीच का, तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इट टेक्स 6 आवर्स फ्रॉम द ट्रेन टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड, यानी कि कोझिकोड के से कोट्टायम के बीच में तकरीबन 6 घंटे का डिस्टेंस था। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल ओवर द होल रूट, यानी कि जो ओमाना ने ट्रेन की जर्नी की थी उसमें ओवरऑल कितना टाइम था, यानी कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस उसने पार किया था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द ट्रेन ट्रैवल 2649 किलोमीटर ओवर द होल रूट। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन, यानी कि ओमाना ने कितने किलोमीटर ट्रेन किया था,
कितने किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया था, तो आंसर क्या लिखेंगे, ओमाना ट्रैवल 2480 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो टिकट दिखाई दे रही है उसमें हमें पता चलता है कि जो ओमाना ने ट्रेन का सफ़र किया था वो 2480 किलोमीटर का है और उसके टिकट पे लास्ट कितने किलोमीटर है, 2649। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उसका ओवरऑल कितना किलोमीटर है और उसने कितने किलोमीटर की जर्नी की थी। तो हमारा यहाँ पे ओमाना की जर्नी का चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों।